नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से और एक बार व्लॉग में। और एक बार नहीं, मतलब 3 वीक के बाद व्लॉग आ रहा है। 2-3 वीक के बाद व्लॉग आ रहा है। और मैंने सोचा कि मतलब ऑडियंस को कुछ नया दिखाया जाए। कुछ नया है भी नहीं, फिर भी कुछ नया दिखाया जाए। तो तो वेलकम बैक टू द व्लॉग। 2 वीक के बाद व्लॉग आ रहा है। बहुत बार शूट किए व्लॉग, पर एडिट को टाइम नहीं मिल रहा था। फाइनली आज टाइम मिला और अभी हम व्लॉग कर रहे हैं दोस्तों। और अभी मैं M3 निकालता हूँ, जरा देखते हैं उसके ऊपर मतलब क्या क्या कर सकते हैं। और ट्राइपॉड ला लिया गया है दोस्तों। और कैमरा का ट्राइपॉड है, बहुत बड़ा है वो। 5.9 फीट का है, मतलब ऊंचाई है ही ऊंचाई है। समझ रहे हो। और भाई इतने सारे इक्विपमेंट 2025 में मैंने जमा करे है ना, आई शपथ, मतलब क्या ही कहूँ। और आज सारे दिखाऊंगा। और ये देखो, बोट 650 प्रो, ये एम्ब्रेन का पावर बैंक लिया था मैंने। फिर ये तो आपने देखे ही होंगे। और M3 लिया हमने। और सिम्पेक्स की एक कंटिन्यूस लाइट, डिजिटेक का माइक, ये वाला ट्राइपॉड, हमारा कैनन का 550D। और भी बहुत सारी चीजें छोटी मोटी। और इतने इतने सारे इक्विपमेंट्स है ना, इधर फोटो लगा दूंगा मैं भाई। मतलब क्या ही कहूँ, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। मतलब गांड तो घिसी है, इतनी घिसी है, 4 चड्डियां फट चुकी है गांड घिस घिस के। मतलब कर रहा है भाई, मेहनत तो करी है हमने। और रिजल्ट भी मिला है। और इस साल टैब लेंगे। पहले तो टैब लेंगे बिकॉज ऑफ एडिटिंग के लिए चाहिए। एडिटिंग के लिए मेरे पास कोई भी पावरफुल मशीन नहीं है, इसीलिए टैब लेंगे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। टैब की नीड है हमें, स्टोरेज की नीड है सबसे पहली बात तो। पर तब तक कुछ मैनेज कर लेंगे। पर सबसे पहले तो टैब ही लेंगे, फिर एक फ़ोन लेंगे अच्छा सा। और मेरा प्लान चल रहा है कि ZV-1F 15-16 हज़ार तक अगर मिले तो वो ग्रैब करने का। और अगर नहीं तो ZV-10 Mark 2, सॉरी ZV-10 प्लस 1650 उसकी जो किट लेंस है वही लेंगे। एक सेकेंड हैंड लेंगे 20-25 हज़ार में। सो इंट्रो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी आगे ब्लॉग में देखो। अगर ट्राइपॉड सेट करता हूँ, M3 पे शूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रिजल्ट है हमारे सोनी A7 M3 का। और अभी हम जिस माइक को यूज़ कर रहे हैं वो है डिजिटेक का DWM-116, जो हमने बीच में ही लिया था। आई थिंक 30, नहीं मुझे याद नहीं है कितने का लिया। 3800 का लिया, 4000 का, मेरे को नहीं याद, छोड़ो। मैं देख के बताता हूँ मैं आपको। तो अमेज़ॉन के ऊपर जाके देख लो कितने का मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, ले लो, अच्छा सा है। और अगर सिर्फ मोबाइल के लिए लेना है तो हॉलीलैंड का A1 अभी जो रिसेंट में आया है वो सबसे बेस्ट है। पर ये मोबाइल को भी कनेक्ट होता है, कैमरे को भी कनेक्ट होता है, और सबसे सस्ता यही है। और अगर इससे अच्छा चाहिए तो गोडॉक्स का WVC किट 2 ले लो, 6,500-7 हज़ार का मिल जाएगा। 2 आते हैं उसमें। मतलब अमेज़ॉन के ऊपर 9,800 रुपये लिस्टेड है, पर आपको कम में मिल जाएगा ऑफलाइन में। और अगर आपको एक प्रोफेशनल माइक लेना है तो सेकंड चीज़ हॉलीलैंड लार्क M2 दो। और अगर बहुत ज़्यादा बजट है तो हॉलीलैंड का ही लार्क मैक्स 2 ले लो। और उसका कॉम्बो वाला पैक लेना, सिर्फ सिंगल वाला मत लेना, वो वर्थ इट नहीं है। एक माइक से क्या ही करोगे आप। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे भाई DJI भी अच्छा है। नहीं, DJI अच्छा नहीं है। देखो, इकोसिस्टम में DJI बहुत अच्छा है। मतलब भाई आई थिंक DJI के इकोसिस्टम को Insta360 भी मतलब बीट नहीं कर सकता। देखो, Insta360 में भी बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स है जो कि DJI में नहीं है, जैसे कि फ्लिप वाली स्क्रीन वगैरह वगैरह। पर DJI जो इकोसिस्टम बना रहा है वो बहुत तगड़ा है। मतलब भाई बात कहाँ की कहाँ जा रही है, माइक से लेकर वहाँ, नहीं रे भाई, नहीं बात करते इस चीज़ पे हम लोग। और बस हमने अभी टेस्टिंग के लिए लगाया है। और मैं अभी पूरा दिख रहा हुआ आई थिंक सबको। और हाँ, अभी हम जो माइक जो अपग्रेड करने वाले वो है हॉलीलैंड का लार्क M2 किट वाला, 2 किट वाला वर्जन, जिसमें सब कुछ आता है। और अगर हॉलीलैंड लार्क मैक्स मिलेगा हमें सेकेंड हैंड तो वो ले लेंगे, क्योंकि मैक्स सीरीज अच्छी है, क्लैरिटी बहुत है उसमें। और अभी बस करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग। और हाँ, जो हमने ट्राइपॉड यूज़ किया है वो है डिजिटेक का DTR 590 VD Pro। और ये मैंने 2200 का लिया था। देखो,
690 प्रो भी है, 550 प्रो भी है, 890 प्रो भी है, 990 प्रो भी है, और भी 2-3 मॉडल है, पर ये सबसे वर्थ इट है। वीड जो 590 प्रो वगैरह वाले मॉडल है 890 तक, वो सब सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी का फर्क होगा, पर ये 2200 का मिला है, 2200 की हिसाब से बहुत वर्थ इट है ये प्रोडक्ट। और मैंने इसको होलसेल में लिया था, बाकी इसकी प्राइस 2800 है, मेरे को 600 से कम में मिला है। अगर किसी को मंगाना है तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब पहले अब आपकी रिक्वायरमेंट देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सिर्फ फ़ोन के लिए चाहिए होगा तो ये मत लो। देखो 2200 भी बहुत बड़ी चीज़ है, 2200 इन्वेस्टिंग करने के लिए, मतलब हाँ, इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है, आप आगे जाके कैमरा लेने वाले हो, आपके पास छोटा मोटा कैमरा है ZV-10 वगैरह, तो यही लो कैमरा के लिए। जो सिंपल वाले ट्राइपॉड आते हैं 350-400 वाले, वो मत लो, वो वर्थ इट नहीं है। उसको मतलब उस पे मेरे को तो भरोसा ही नहीं है। देखो कभी वो गिर जाए हवा के झोंके से, वो बता नहीं सकते, पर ये वाले ट्राइपॉड जो होते हैं वो बहुत हैवी है। और सिंपेक्स अवॉइड करो, डिजिटेक की तरफ जाओ। डिजिटेक का मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और डिजिटेक के 2-3 प्रोडक्ट हैं मेरे पास ऑलरेडी, मतलब ये सब। और डिजिटेक मतलब सर्विस भी अच्छी है उन लोगों की, प्रोडक्ट जल्दी से ख़राब नहीं होते, और जो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट है उनके साथ वो कंपेयर किए जाते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी सोचो आप क्या है। तो अभी मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। तो ये देखो ऐसा कुछ मैंने ट्राइपॉड लगा के रखा है, फ्रेम से आउट हो जाता हूँ मैं। और ये देखो ये है ट्राइपॉड का मॉडल। और अभी स्विच करते हैं और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इज्जत। तो दोस्तों इज्जत में हम आए थे इधर शूट करने के लिए, और अचानक भयानक आए थे, मतलब मिलने आए थे वैसे, पर शूट भी कर रहे थे। तो इधर सर जी पोर्ट्रेट्स ले रहे थे, और मेरा टट्टी सा कैमरा इधर फ्रेम ड्रॉप दे रहा था, और फिर मैंने चेक किया तो 36 FPS पे ये शूट कर रहा था नल्ला। और लोकेशन उधर अच्छी नहीं थी, इसलिए हम दूसरी जगह पे आ गए कपल शूट करने के लिए। और जब भी मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब मेरे को आप इज्जत दो, बस इज्जत दो। और अभी आगे देखो क्या होता है, कोई एकदम दरिंदे लोग दिखाऊंगा। अभी देखो स्नैप निकालेंगे इनकी माँ की अच्छी है। आता बघा एकदम एकदम दरिंदे लोग। तो दोस्तों हाँ, अभी आ चुका हूँ, अभी सब बात करके ही जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? तो देखो पहले मैं छुट्टियां मतलब थी मेरे 10th की, इसलिए मैं रोज व्लॉग डालता था। अभी वैसा नहीं है। अभी एक तो कॉलेज होता है, नहीं तो शूट होता है, और शूट नहीं तो एडिट होता है, और एडिट नहीं तो कुछ तो काम आ जाता है, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे। और जो डेली व्लॉग्स हम करते थे उसमें मेरा टाइम ही टाइम रहता था मेरे पास, मैं किधर से भी कंटेंट लाता था। अभी देखो, अभी कंटेंट भी है, पर मैं हर जगह पे व्लॉग नहीं बना सकता। लाइक अगर वेडिंग हो तो उसमें मैं पहले एक साथ रिकाम टेकड़ा रहता था, इसलिए मैं करता ही था उधर। मतलब मुझे कंटेंट चाहिए था, इसलिए मैं करता था कैसी भी सिचुएशन हो। अभी कैसी भी सिचुएशन हो उस टाइप का मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा ही मैं ऑपरेट करता हूँ, मतलब शूट ही मैं कर रहा हूँ, तो शूट कहाँ से करूँ? देखो मेरा प्लानिंग चल रहा था कि डीजे नैनो या फिर एक्शन 5-6 कुछ तो ले, उसको चेस्ट पे लगा, चेस्ट माउंट लगा के पीओवी वाले शॉट्स ले, पर उसमें इन्वेस्टमेंट है 50-60 हजार। उसमें मेरा ZV-10 आ जाएगा, गिम्बल आ जाएगा उतने में, और मेरा और एक इनकम सोर्स मतलब रेवेन्यू का और एक तरीका जनरेट हो जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मतलब उससे मैं रील्स निकाल सकता हूँ उस कैमरा से, और एक कैमरा के लिए मैं 50 हजार इन्वेस्ट करूँ, इतना अभी सेंस नहीं बनता क्यों फिलहाल तो।
क्योंकि देखो मैंने 1 तारीख से मैं व्लॉग बनाने वाला था, पर 1 तारीख से लेकर लेकर आज तक मुझे छुट्टी ही नहीं मिली। मैं शूट में तो हूँ, एडिट तो कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ तो काम में तो हूँ। ऐसे सीन चल रहे हैं। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एक बंदा क्या-क्या हैंडल करेगा। एक तो मेरे पास एडिटर नहीं है, एडिटर भी छोड़ो मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। उस फ़ोन में एक तो स्टोरेज की दिक्कत आ रही है, नहीं तो मेरा वीएन उस पे सपोर्ट नहीं कर रहा। वीएन पे अगर एडिट भी कर रहा हूँ तो वो क्रैश क किया जा रहा है। पता नहीं है मेरे साथ ही हो रहा है क्या बहुत लोगों लोगों के साथ हो रहा है, पर वीएन मेरा चल ही नहीं रहा। और इनशॉट में मैंने देखा, इनशॉट में ऊपर ब्लैक बार्स आते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे ऐप ट्राई किए, पर मुझे सबसे अच्छा वीएन ही लगा। फिर भी कैसे-कैसे करके मैं वीएन पे ही एडिट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ टैब लेने का चल रहा था, पर मैं अभी नहीं ले रहा, उसको भी लेके एक दूसरा सा प्लान है। और एडिट मेरा हो ही नहीं रहा। और भाई इसका जो कैमरा है ना, कैमरा इतना बकवास कैमरा है ना मेरे फ़ोन का कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे भी पता है वो मैन्युअली फ़ोकस कर रहा है कुत्ता, ऑटो फ़ोकस पे है ही नहीं। मतलब मैं जब टैप कर रहा हूँ तब वो जाके फ़ोकस हो रहा है। अभी फ़ोकस में है फ़िलहाल क्योंकि मैंने लॉक करके रखा है, इसलिए वो हो रहा है। पर जब मैं करता हूँ ना व्लॉग, तब वो नहीं होता फ़ोकस, 2-2 3-3 रीटेक लेने पड़ते हैं मुझे, उसमें ही मेरा आधा दिन निकल जाता है। और भाई लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी गंदी है इसकी, मतलब देखो पहले-पहले में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो डे लाइट में आउटडोर पे ये बहुत अच्छा काम करता है, इस पे नो डाउट कुछ नहीं है। पर जैसे ही इंडोर में आए, भाई इतने तगड़े ग्रेन्स आते हैं इसमें, आई शपथ क्या ही बोलूँ मैं। और मेरा ऐसा चल रहा है कि अभी थोड़ा-सा मिड रेंज में कोई तो फ़ोन ले लेते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे, बाकी आगे जाके देखेंगे कौन-सा फ़ोन लेना है या फिर कैमरा लेना है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ, आदित्य सर बोले कि ये कुछ फ़ोन वग़ैरह ले लेते हैं, तो मतलब देखेंगे। अब और अभी अगर फ़ोन लूँगा तो 256 से आगे वाला लूँगा, नहीं तो 256 लूँगा मिनिमम, और उसमें भी 64 वाला मेमोरी कार्ड डाल के रिकॉर्ड करूँगा। क्योंकि इतनी गंदी स्टोरेज की दिक्कत आ रही है कि भाई रील जो एडिट में के लिए आते हैं मेरे पास, उसपे इनशॉट भी नहीं चल रहा, जो सबसे कंपैटिबल है गंदे से गंदे फ़ोन में चलाओ, वो भी इस पे चल नहीं रहा। मैं जीटी मोड में डाल के इस पे करता हूँ, फुल हाई परफॉर्मेंस मोड पे डाल के कूलर लगा के मैं उसको एडिट पे लगाता हूँ, पर भाई देखो ये गरम नहीं होता, पर इतना गंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, आई शपथ क्या ही बोलूँ, बीच-बीच में लैग खा रहा है। मैंने इसका रैम 10 जीबी प्लस कर दिए, फिर भी एक तो ये लैग हो रहा है, नहीं तो इनशॉट लैग मार रहा है। कैमरा में तो इतने गंदे प्रॉब्लम है, बटन दबाने के बाद 2 मिनट के बाद, सदियों के बाद चालू होता है इसका रिकॉर्डिंग। और ऐसे में व्लॉगिंग करो भाई, मतलब क्या ही कहूँ, इतनी सारी दिक्कतें। आप बोलोगे भाई कैमरा है तेरे पास, इतना बल्कि सेटअप लेके ऐसे मुँह पे चले जाओ लोगों के कि भाई आ जा व्लॉग में। इससे तो मतलब लगता है कि भाई स्नैप वगैरह निकाल रहे हैं। अगर वो कैमरा लेके जाऊँ तो लोग ही डर जाएँगे कि भैंचोद क्या कर रहा है तू? और देखो कैमरा हमने एंटरप्राइज़ मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के लिए लिए और वेडिंग के लिए। इसके लिए नहीं लिया मैंने। इसके लिए लेता तो ZV-A10 वगैरह लेता, नहीं तो एक्शन 5 वगैरह लेता। प्लानिंग तो वही चल रहा था, पर लिया मैंने ये है क्योंकि मुझे इससे रेवेन्यू जनरेट करना है और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और यूट्यूब में अभी मेरा इतना इन्वेस्ट करना सेंस नहीं बना था क्योंकि यूट्यूब मेरे को रेवेन्यू भी नहीं दे रहा। इसीलिए अभी हमने तो फिलहाल फ़ोन पे चालू किया है। और एक चीज़, एक फूड ब्लॉगर है XYZ, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, पर उनको बुलाने की पूरी कोशिश चल रही है मेरी। और आगे वाले प्लान्स में अगर आपको बताऊँ तो एडिशनल ये है कि हम फूड ब्लॉग भी करने वाले हैं। अभी गरीब है, अभी प्राइमरी ही फ़ोन अच्छा नहीं है, अभी क्या करें? और फूड ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग पूरी प्लानिंग चल रही है कि ये हम बनाएँगे ही बनाएँगे, इसको कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग व्लॉग का भाई फुल चल रहा है, फूड व्लॉग पे फुल प्लानिंग चल रही है, टीम पूरी काम कर रही है उस पे कि किधर स्पॉट्स है। अभी पूरी हमारी सिटी में का तो हम कितना कवर कर सकते हैं। सोलापुर वाला भाग्येश देख रहा है, पुणे वाला बाकी लोग देख रहे हैं। पुणे वाला तो मतलब रील वगैरह पे देख ही रहे हैं बाकी लोग। अभी फिलहाल प्लानिंग चल रही है। हाँ, अभी मिड रेंज एक फ़ोन लेंगे अच्छा सा, अगर हुआ तो, नहीं तो फिर फ्लैगशिप ही निकालेंगे। ये 2 प्लानिंग चल रही है क्योंकि मेरे को रील के शूट के लिए भी लगने वाला है। मैं बहुत दिन हो गया
लोगों के फोन से रील निकालता हूँ, प्रज्ञान के फोन से निकालता हूँ, मतलब बहुत दूर नहीं। तो रील के लिए एक अच्छा सा फोन लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। पर पूरी बात सुन के जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इन फ्यूचर, क्या क्या प्लानिंग है, तो समझ जाओ। और हाँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और बस अभी बस जी लिए हम जी। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मिलते हैं ऐसी ही किसी, ऐसी नहीं, अच्छे से ब्लॉग में, ट्रैवलिंग या फिर फूड ब्लॉग में। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।